ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वहीं कई लोग कोरोना के डर से बेहिसाब काढ़ा पिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हम आपके माध्यम से यही जानना चाहेंगे कि ये कहाँ तक सही है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मार्च महीने में ही एडवाइजरी जारी की। उसमें रोज एक घरेलू काढ़ा पीने का, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और सेल्फ केयर मेजर्स में काढ़ा लेने का एक सबको आग्रह किया। तो इस काढ़े में 5 चीजें मुख्य है, जिसमें है दालचीनी और काली मिर्च, सोंठ, और चौथा है तुलसी, और 5वां है मुनक्का, जिसको किशमिश कहते हैं। जिसमें दालचीनी, तुलसी और किशमिश ये एक भाग है और 1/4 ही हिस्सा सोंठ, जो सूखा अदरक है, और काली मिर्च है। अगर 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में डाल के चाय के जैसे 2-3 मिनट उबालकर छान के ले लिया तो एक हर्बल टी बनती है। नाम काढ़ा है। चाय के बजाय अगर ये हर्बल टी लिया तो लोगों को इससे तकलीफ नहीं होती है। और जिनको विशेषतः पित्त की बीमारी है, जिनकी गर्म तासीर है, क्योंकि इसमें सोंठ और काली मिर्च ये गर्म तासीर के हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है, एसिडिटी जिनको है, उनको लगातार पीने से गर्मी हो सकती है। लेकिन अगर हमने रोज सुचारू रूप से बना के उसमें गुड़, थोड़ी इलायची, और इन दिनों में जहाँ ठंड बढ़ रही है, सूखी खांसी बढ़ रही है, उसमें मुलेठी डाल दी तो मुलेठी और इलायची से गर्मी नहीं होती और एक बिल्कुल बैलेंस ऐसा काढ़ा बनता है। तो इसको जरूर लेना चाहिए। जो लोग जरूर ले रहे हैं उनको या तो कोरोना नहीं हुआ तो भी सिम्टम नहीं हुए, सिम्टम हुए तो भी वो एक माइल्ड हुए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, आयुष मंत्रालय की तरफ से क्या कोई इस तरह की किट अवेलेबल है जो कि हम यूज कर सके ताकि हमें कोरोना ना हो, और अगर हो भी तो उसकी जो क्षमता है और उससे जो होने वाली परेशानियां हैं वो हमें उतनी ना हो? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने मई महीने में एक आयु रक्षा किट के माध्यम से दिल्ली पुलिस के लिए एक प्रिवेंशन का अभियान चलाया, जिसका नाम है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। और उस आयु रक्षा किट में जैसे कि ये काढ़ा है, ये सब कुछ चीजें अलग अलग बनाने के बजाय हमने सब इकट्ठा ही करके बस उसमें से 1 चम्मच ले लीजिए गर्म पानी में डाल के। आप कभी भी, मुश्किल भी 5 मिनट भी नहीं लगते, आप रेडीमेड उसको ले सकते हैं। ऐसा रेडीमेड काढ़ा बनाया। उसके साथ साथ एडवाइजरी में गिलोय की बट्टी लेने का सबको आग्रह किया था, कि जिसमें गिलोय एंटीवायरल भी है और बुखार भी नहीं लाती और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। गिलोय की बट्टी का नाम है संशमनी वटी। तो काढ़े के साथ 2 गोली संशमनी वटी सुबह शाम, ऐसी एक टैबलेट भी है, और च्यवनप्राश जो सुबह 1 चम्मच। इन दिनों में जहाँ सर्दी ज्यादा है उसमें च्यवनप्राश लंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, फेफड़ों को ताकत देने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश बहुत जरूरी है। और इसमें उसी प्रिवेंशन किट में अणु तेल, जो एक नाक में अगर 1-1 बूंद हमने सुबह शाम नाक में डाला या अंदर नथुनी से लगाया तो एक नाक के अंदर एक फिल्म बनती है, जिसको हम बायोफिजियोलॉजिकल मास्क कहते हैं। और जो बाहर से वायरस अगर अंदर चला भी गया नेजल रूप से, तो वो मास्क के कारण एक जो फिल्म बनती है तेल से, लिपिड मीडिया से, तो वो लिविंग सेल से कांटेक्ट नहीं होता, इसीलिए वायरस से बचाव करती है। डबल मास्किंग सिस्टम हम कहते हैं। इसीलिए हमने अणु तेल की जो एक डब्बी डाली। तो ये 4 चीजें इकट्ठा करने से एक प्रिवेंशन किट बनाया, और इसी आयु रक्षा नाम से मिनिस्ट्री की जो फार्मेसी है IMPCL, उन्होंने ये बनाकर केवल दिल्ली पुलिस नहीं तो हर एक लोगों को अगर चाहिए तो वो देना शुरू किया, और आज वो अमेजोन पे भी उपलब्ध है, कोई लेना चाहता है। डॉक्टर साहब, इसकी कॉस्ट क्या होगी अगर कोई मरीज इसको लेना चाहे तो? अगर संस्थान ले रही है कि कॉस्ट पूरे 4 चीजों इकट्ठे है, क्योंकि ये एक आदमी को 1 महीने का पूरा किट है, दूसरा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। तो हमने ये देखा है कि एक प्रतिबंधात्मक उपचार अगर हमने बाकी सब कुछ चीजें करी, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी चाहिए,
हैंड सैनिटाइजेशन चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने इसको लिया तो 99% प्रिवेंशन होता है, यह हमने देखा है। इसकी कॉस्ट है 1 महीने के लिए मात्र 350 रुपये, रोजाना 3 रुपया 50 पैसे। और अगर संस्थान कोई इंस्टीट्यूट लेना चाहता है तो वो 269 रुपीज में आता है। डॉक्टर, ये जो किट अवेलेबल है मार्केट में और आपने बताया कि आयु रक्षक के नाम से है, तो ये किट जो है क्या पूरे परिवार के लिए होगी या कितने व्यक्तियों के लिए हो सकती है ये? एक किट में अगर एक व्यक्ति ले तो 1 महीना जाता है, परिवार के लिए 1 हफ्ता चलेगा, वो 4 आदमी के लिए। डॉक्टर साहब, काढ़ा दिन में कितनी दफा लेना चाहिए और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? सुबह शाम ऐसे 2 बार काढ़ा लेना चाहिए। सुबह 8 से 9 बजे जो कफ का काल होता है, चाय पीने के बजाय आप यही ले लीजिए। उसमें गुड़ या चीनी या शहद डाल के, नींबू निचोड़ के या दूध डाल के भी आप ले सकते हैं। अगर जिनको गर्म मिजाज के जो है, गर्मी ज्यादा है, तो दूध डाल के भी आप ले सकते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं वैसे भी आप ले सकते हैं। तो ये सुबह शाम 2 बार लिया तो आप लगातार ले सकते हैं, कोई एक दिन छोड़ के लेने की जरूरत नहीं है। काढ़ा सुबह शाम लगातार 2 बार लेना चाहिए, इससे कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। देखिए, हम जो खान पान में जो मसाले के पदार्थ है, मसाले डालते हैं, वही काढ़ा है, दूसरा कुछ भी नहीं, इसमें कोई अलग वनौषधि नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर हम इसे एक औषधि की तरह लें तो क्या हमें इसे खाने से कितनी देर पहले लेना चाहिए या खाना खाने के बाद लेना चाहिए? आप सुबह शाम मतलब खाने से पहले ले लीजिएगा, लेकिन अगर पेट में जलन करेंगे है तो खाने के बाद लीजिए, तो एसिडिटी नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी और कफ भी नहीं होगी। तो नाश्ता करने के बाद आप इसको लीजिए सुबह, और रात के खाने के बाद इसको ले लीजिए। दोपहर में भी खाने के बाद उसको ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसमें सुरक्षित दूरी का पालन नहीं करना, मास्क नहीं लगाना, ये सब तो शामिल ही है। क्या लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो गई है जो इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? कोरोना हो ही हुआ है। ये सीजनल ट्रांजिशन जब होता है, मतलब एक सीजन से दूसरे सीजन में जब जाते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में, केवल यहाँ नहीं, पूरे दुनिया में आप देखिए एक तीसरा स्पाइक आया है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये एक ठंडी के मौसम की तरह बदलाव हो रहा है। तो इसको फ्लू सीजन भी कहते हैं और वायरस ज्यादा पनपते हैं। और इंडिया में, खासकर दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में, अभी वायरस का दोबारा एक 3rd स्पाइक आने की संभावना है। तो इसका कारण 4 चीजें हैं। एक तो यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरा ठंड के कारण वायरस ज्यादा पनपता है, और तीसरा जो फेस्टिव सीजन अभी चला, जैसे दिवाली है, और उसके साथ साथ वेडिंग सीजन भी है, तो यहाँ एक सोशल गैदरिंग बहुत ज्यादा होता है। अगर हमने खान पान में ध्यान नहीं दिया, हल्दी वाला दूध या थोड़े ड्राई फ्रूट, फल मौसमी हो, और उसके साथ साथ ये जितने भी हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जो कहे हैं, जो आंवला हो, गिलोय हो, पंचमनी वटी हो या काढ़ा हो, ये सब लेते रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी मजबूत करते रहेंगे, तो ये सभी जितने भी अभी बढ़ रहे हैं संख्या, उसमें से हम अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दी है, प्रदूषण है और कोरोना वायरस है, इसमें आयुर्वेद के उपचार कितने सहायक हो सकते हैं और घर में जितने भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको मिला के किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? बाहर पोल्यूशन है, हम जो अपना भी श्वसन संस्था में जो श्वास ले रहे हैं, श्वसन ले रहे हैं, वो भी प्रदूषित वायु ही है। तो हमें एक अपने आप को बचाए रखना, यही सबसे बड़ा प्रतिबंधात्मक उपचार है। हमारी इम्यूनिटी अगर जिनकी वीक है, वो प्रदूषण में बिल्कुल सर्दी, खांसी, जुकाम के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले मास्क, ये एक तरह से वैक्सीन ही है, ऐसा समझिए आप, डबल मास्क पहनिए। दूसरा सबसे जरूरी अभी है कि आप कोई भी समूह में ना जाइए। इसका मतलब ना आप मॉल में जाइए या बाजार में जाने के बजाय आप अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो ये हर किसी को करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।